अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो भाई आज हमने शाम में जाना है बारबेक्यू पे। और बारबेक्यू का ये सीन है कि उससे पहले मुझे कुछ काम करने थे। इनफैक्ट ईद थी तो मेरी बहन आई हुई थी घर, और उसके जो गोटे के वगैरह के सूट थे ना, तो वो साथ लेके आ गई थी। उस पर कुछ उसने चेंजिंग करवाई थी। और मसला ये था कि ये वाला जो सूट है ना, वो इसने मामा का देख के बनवाया था, जो मामा के जहेज़ में था। लेकिन जिस तरह मामा का था ना, इसने सेम वैसे के वैसे बनवा लिया था। लेकिन इसने जो उसका ट्राउज़र था ना, उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करवाया था। तो इस ट्राउज़र्स इसके बिल्कुल प्लेन थे, और जब इसने ये पहना ना, तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो मामा से कही थी कि ना इस पर थोड़ा सा काम करवा दें ट्राउज़र्स पे, या तो आप ख़ुद कर दें। तो मामा कहती थी ये ज़रा सा काम है, ये फूल तो मैं ख़ुद भी बना सकती हूँ, तो मैं ना ख़ुद कर दूँगी। तो वो लेके आए हुए थे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि इतना प्यारा इतना हसीन सूट है। और जब ये बन के आया था ना, तो हम सबको बहुत पसंद आया था। लेकिन बनाई में जो है ना, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगा था, और दूसरा ये कि जब टाइम ज़्यादा लग जाए ना किसी चीज़ पे, तो पहनने का इतना ज़्यादा दिल नहीं चाहता। इनफैक्ट अभी तक उसने ये सूट पहना ही नहीं है, इस लिहाज से कि यार ये बहुत जो है वो नफीस और प्यारा काम हुआ हुआ है। और कुछ इस पर ना मशीन के स्टेन्स भी लग गए थे, तो वो कहती कि धुलवा के और सारा काम करवा के ना फिर मामा आप मुझे भिजवा दिएगा। तो भाई अब चलते हैं शाम में हम बारबेक्यू वाली प्लेस पे। और सारी चीज़ें तो मैंने पहले ही सेट कर ली थी। इस तरीके से मेरा सूट भी जल गया था, तो वो वाला आपने व्लॉग नहीं देखा तो आप वो लाजमी देखिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने सारा जो है ना वो चारपाइयों से सेटअप किया हुआ था, और अंगीठियाँ भी सारी इन्होंने रखी हुई थी। एंड वी वर द फर्स्ट गेस्ट वहाँ पर। तो खैर हम लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाया, लाइटिंग का मैंने सारा का फ़ायदा उठाया, और हम लोगों ने ना सारी एरिया की जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं वो मैंने ले ली थी। और थोड़ा बहुत जो उन्होंने सेटअप कर रखा था ना, मैंने उनकी जो है ना वो खोल के आपको दिखा भी दिया। तो ये तकरीबन 4-5 बजे का टाइम है। और पहले तो हम ये समझ रहे थे कि यार बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन बाई चांस ऐसा हुआ कि हवा भी चलना स्टार्ट हो गई थी, और एकदम से ना मौसम भी चेंज हो गया था। खैर सबसे अच्छी जो मुझे इनकी चीज़ लगी ना, वो इनकी चारपाइयाँ बिछी हुई थी, कि इतने अरेंजमेंट्स हैं और इतनी अलाइनमेंट्स हैं ना, इन्होंने सारी चारपाइयाँ बिछाई हुई थी। तो अभी बस प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी, और पहली जो अंगीठी को जो है ना वो कोयले दहकाने शुरू किए थे। और मज़े की बात ये हुई कि ये मिट्टी का तेल लाना भूल गए, तो हम लोगों के पास जो कुकिंग ऑयल था ना, उसी को हमने यूटिलाइज़ करके ना कोयले दहकाए थे। अच्छा बकरा ईद हो और बारबेक्यू ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। आई गेस हर फैमिली में ऐसा होता है कि जिसके घर बड़ा जानवर होता है ना, तो उसके घर में तो लाजमी होता है कि आप जो है वो बारबेक्यू लाजमी करते ही हो। तो मैंने कहा यार चलो थोड़ी सी ना वॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फार्म हाउस टाइप बना हुआ था, तो एरिया तो माशाल्लाह काफ़ी खुला था, और मतलब ये कि एयरी भी काफ़ी था। लेकिन जब बारबेक्यू हम लोगों ने स्टार्ट किया ना, तो वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और इसके साथ जो एरिया था ना, इन्होंने पूरी अपनी ज़मीन पे तकरीबन डेरा बना रखा था, और एक जो है वो ट्यूबवेल बनाया हुआ था। तो इनफैक्ट हम पापा से कहते हैं कि यार इनसे पूछ लें, क्योंकि अभी तक ना हम एक बार भी जो गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, तो एक बार भी हम ट्यूबवेल पे नहीं गए, और ऐसा हो नहीं सकता कि गर्मियाँ स्टार्ट हो और हम ट्यूबवेल पे ना जाएँ। तो यहाँ पे ये वाला सीन हुआ था। बस फिर थोड़ी देर बाद जब मैं वॉक करके आई, तो तिक्के ऑलमोस्ट रेडी थे। और जो पहला बैच होता है ना, उस पर तो सारे के सारे बच्चे बड़े सब के सब टूट पड़ते हैं कि यार हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। लेकिन नो डाउट तिक्के का मसाला भी बहुत मज़े का था, और तिक्के बन के भी बहुत मज़े के बहुत टेस्टी बने हुए थे। इनफैक्ट अगर मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो मुझसे सब पूछे थे कि तुम क्यों रिकॉर्ड कर रही हो। तो मैं कही थी कि मैं वैसे ही अपने इंस्टाग्राम वीडियो के लिए रिकॉर्ड करी। अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा ना यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पे रात हो गई थी, और रात को इतना प्यारा मौसम हो गया था, आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था बहुत ज़्यादा। फिर साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थी, हल्का हल्का बारबेक्यू भी चल रहा था। तो उसका जो था ना वो अपना ही मज़ा था। बारबेक्यू खाने के बाद सबने आधे घंटे की वॉक की, क्योंकि खाना भी तो खाना था और बारबेक्यू को हज़म भी करना था। तो बस थोड़ी सी सबने वॉक की, और वॉक करने के बाद खाना खाया, और फिर बस हम घर की तरफ चल दिए, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो दैट इज़ इट फॉर माई टुडेज़ व्लॉग। और छोटा सा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और आप बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर रहे होंगे मेरे इस व्लॉग से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फिर हमारे